हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं RPSC द्वारा आयोजित जो SI सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए SI की भर्ती का आयोजन हुआ था 2025, जिसमें 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को पेपर आयोजन करवाया गया था। उसका RPSC ने अभी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो उसकी क्या कट ऑफ रही है और कितना सिलेक्शन हुआ है और कितने लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब इन लोगों का फिजिकल होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं कि किन किन कैंडिडेट्स का है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और किस प्रकार से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। इन सब बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन में अपनी जो चर्चाएं रहने वाली है वो रिजल्ट जारी कितनी क्या कट ऑफ रही है, आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है, इन सब बातों पे अपन चर्चा करने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही न्यूज़ें आपको सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे। तो अब अपन देखते हैं RPSC SI ने ग्रुप पेस्ट विभाग हेतु अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के पदों हेतु आयोग द्वारा संयुक्त विज्ञप्ति प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय 2 पेपर तो आयोजित प्रथम और द्वितीय की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का आयोजन दिनांक 5/4/26 और 6/4/26 को किया गया था। उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थिति एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्रता की शर्त पर अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। मतलब जिस भी कैंडिडेट के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त थे इस भर्ती परीक्षा में, यानी जिसके लिए आपको 40% दोनों पेपर में अलग अलग और 35% अलग अलग जो भी नियमों के अनुसार आपके न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों पेपर में जिसने प्राप्त कर लिया, उन सबको अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। मतलब आपकी कट ऑफ की यदि अपन बात करें तो कट ऑफ कितनी रही है, तो कट ऑफ 40% और 35% रही है। यानी SC ST के लिए 35%, जनरल EWS OBC MBC की दोनों पेपर में जिसके 40% है वो सारे के सारे क्वालिफाइड है। अब यदि अपन बात करें तो ये पेपर 100 अंकों का या 200 और 200 400 अंकों के पेपर हुए थे। तो कट ऑफ की यदि अपन बात करें तो कितनी हो जाएगी, 400 का 40% अपन निकाल दो, 4 चौक 16, 160 मार्क्स। ये लो जी, इसकी कट ऑफ का निर्धारण कर दिया है क्योंकि न्यूनतम उत्तीर्णांक बोला है ना, सभी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि RPSC ने हिंदी में तो सबने प्राप्त कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर थी, जो पेपर सेकंड हुआ था GK GS वाला, और उसमें जिन्होंने भी 40% वो सारे के सारे क्वालिफाइड है। अब आप सर्चिंग में अपने यहाँ रोल नंबर 10 50 कितने हैं, 10 50 603 है। ये TSP के लिए, अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए है। उसके बाद में नॉन TSP की अपन बात करते हैं। ये TSP में टोटल ही 343 कैंडिडेट है वो पास हुए हैं। TSP में टोटल कितने, 343 कैंडिडेट TSP के लिए यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो। मतलब अब जो लोग, जहाँ तक संभावना बढ़ रही है, मतलब जो फिजिकल पास कर लेंगे इसका, वो तो उनका इंटरव्यू कॉल भी लगभग संभावना है हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP की। किसकी बात करेंगे, नॉन TSP कैंडिडेट। इनका 10 12 236 ये रोल नंबर है। ये वो रोल नंबर है जिन्होंने न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किए हैं। ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लेकिन टेलीग्राम चैनल तो अभी चल रहा है बैन, तो आपको अपना WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप मुझे पर्सनली इन नंबरों पे मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो, 82 39 36 85 और 92। और RPSC की साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। RPSC की साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से ये PDF रही है। टोटल 47 पेजों की PDF रही है। तो अपन 47वें पेज पे चले जाते हैं। ये कौन कैंडिडेट है भाई जो पास हुआ है, वीडियो देख रहा है तो मेरे पास में मैसेज करना 10 79 593। ठीक है, 5वीं कट ऑफ की अपन बात करेंगे। तो अब अपन लास्ट पेज पे चले जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ये तो रोल नंबर की PDF है यहाँ तक बीच में। तो यहाँ 41वां पेज, 42 43 44, यहाँ से कुछ बातें अपने को पढ़नी है।
यानी यहाँ टोटल कैंडिडेट 20,455 कैंडिडेट, मतलब परीक्षा देने वालों में से 20,455 कैंडिडेट ऐसे थे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी जिसके 40% बन गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अस्थायी रूप से सफल उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच अभी नहीं की गई है, मतलब वो पात्र है या अपात्र है इसके भी जांच नहीं की गई है। यह जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी, जब इंटरव्यू होगा यानी फिजिकल होने के बाद में इंटरव्यू होगा तब देखा जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे विद्यमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं अथवा नहीं करते। खुद वो देख लेना कि वो पात्र है कि नहीं है। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट जो अभी अपात्र है वो पास हो गया है तो उसे फिजिकल आगे के लिए नहीं जाए। संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अस्थायी रूप से सफल उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, जिसका कार्यक्रम संबंधित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में नोट डाला है कि आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन दिनांक 17/7/25 में उल्लेखित OMR उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प बढ़ने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों के 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं बढ़ने के कारण 1744 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 1744 अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रत्यक्ष से आयोग की वेबसाइट पर जारी भी कर दिए गए हैं, देख सकते हो कि आप उसमें आए हो कि नहीं आए हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SCB सिविल रिट याचिका संख्या 61/2026 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19/3/26 की पालना में याचित अभ्यर्थी रोल नंबर का परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है, मतलब इसका परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है 16/40/138 का। तीसरा है अभ्यर्थी रोल नंबर 14/19/021 का परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोका गया, कोई प्रशासनिक कारण चीटिंग वगैरह कुछ होने के कारण। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SCB सिविल रिट याचिका संख्या 26 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2/4/26 की पालना में याची अभ्यर्थी की रोल नंबर इतने का परिणाम उक्त याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, मतलब इनका जारी तो कर दिया गया है रिजल्ट तो, लेकिन इनका परिणाम उस याचिका के अधीन में रहेगा। और ये रामनिवास जी मेहता सचिव साहब ने कर दिया। तो यहाँ से अपन ने देख लिया आपके रोल नंबर इसमें आए कि नहीं आए वो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से अपन एक बार में फिर से कट ऑफ बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रही है आप लोगों की। तो कट ऑफ की यदि अपन बात करें तो कट ऑफ रही है 35% किसकी, जैसे SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन की तो 30% है, इन सब की तो कट ऑफ ये है। और यदि MBC की अपन बात करें, MBC है, OBC है, EWS है और जनरल जो कैंडिडेट है इनके दोनों पेपर में 40% होने चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। मतलब हिंदी में तो सबके हैं, दूसरे पेपर में जिनके 40% बन रहे हैं, मतलब जिनके 100 में से 40 क्वेश्चन काट पीट के बच गए हैं, उन सब का फिजिकल कॉल हो चुका है। तो आपका फिजिकल कॉल हुआ है या नहीं हुआ है ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अन्य साथियों तक शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी पता लग जाए और वो अपनी फिजिकल की तैयारी को करते रहे। बाकी आप सभी भी सफल कैंडिडेट को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप फिजिकल की तैयारी करें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें और एक आप सफल SI की ओर बने। और जिनका इस भर्ती में चयन नहीं हुआ है और उनका पीछे फॉर्म भरा हुआ था, SI बनने की संभावना है, तो उनकी वापस सितंबर में एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहे। हिंदी वाले पेपर पे फोकस ना करके RPSC के GK GS वाले पेपर पे फोकस करना चाहिए भाई। जो भी कैंडिडेट है RPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड वाले तो सब्जेक्ट को मजबूत करें, उनका जीके वाला पोर्शन थोड़ा आसान आता है। बाकी कोई कैंडिडेट है उनको जीके वाला पोर्शन जैसे फर्स्ट ग्रेड का साथी है या SI के, उनको अपने जीके GS वाले पोर्शन पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है और विशेषकर करंट से। RPSC के करंट को यदि आप हैंडल कर लेते हो ना, तो ऐसे मान लो आपके 40% बन जाएंगे। इस पेपर में भी करंट के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो करंट के ही आए थे, कंटिन्यू आए थे, और वो भी फरवरी मार्च के क्वेश्चन आए थे खूब सारे। तो आप लोगों को मतलब RPSC के लिए आपको करंट अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपका चयन या हुआ होगा, नहीं हुआ तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी करिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ही चाहिए, 40% भी RPSC आने नहीं दे रही, चाहे भी फर्स्ट ग्रेड की बात हो, ये SI की अपन ने बात कर ली। अब आने वाले सेकंड ग्रेड में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो सेकंड ग्रेड के साथ ही अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत से रखें,
ठीक है, तो इस सेशन को करते हैं यही विराम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।